हेलो बच्चों। तो कल जैसे हमने जो बेसिक्स अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसी में से जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसे आज क्लोज कर देंगे। फिर कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक होगा। ठीक है, आज इसको हम क्लोज करने वाले हैं। जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का ये लास्ट टाइम होगा। ओके, जैसे कि कल हमने बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज देखी थी अकाउंटिंग की, उसमें जैसे कैपिटल था, ड्राइंग थी, वापस सन्ड्री था, सन्ड्री क्रेडिटर्स था, ये जो सारी चीजें थी। उसके अलावा भी और भी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है। उसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जस्ट रीड दिस। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, वैसे आप बुक में भी देख सकते हो इसको पढ़ते पढ़ते। ओके, देखो ये है एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर इसका मतलब देखो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनीथिंग और एनी कंसिडरेशन। मतलब बिजनेस में किसी भी चीज के लिए या किसी भी कंसिडरेशन के लिए अमाउंट क्या की जाती है, स्पेंड की जाती है। किसकी तरफ से, बिजनेस की तरफ से। मतलब जो कुछ भी अमाउंट स्पेंड होती है, मतलब खर्च होती है फॉर एनीथिंग और फॉर एनी कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। समझ गए? इन हिंदी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर के टाइप्स होते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? सो इन दैट एक्सपेंडिचर देयर आर टू टाइप्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक नॉर्मल मीनिंग है, कैपिटल यानी कि क्या, बिजनेस में लाई हुई कोई भी चीज, मतलब भांडवल जैसे पैसा वगैरह होता है वो लाता है। ये किस लिए लाया जाता है कैपिटल? टू स्टार्ट अप द बिजनेस। तो एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस फर्म ने या किसी कंपनी ने परचेस अ मशीनरी। ठीक है, परचेस अ मशीनरी, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो मशीनरी परचेस किया है ये कैपिटल क्यों है? क्योंकि उसमें से होने वाला जो कुछ भी क्या कहेंगे हम उसे, उत्पादन, मतलब जो कुछ भी चीज या कुछ भी उससे बनने वाली है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर लेता है कोई भी बिजनेस एंटाइटी, तो वो जो मशीनरी परचेस करता है वो 10 साल के लिए, 15 साल तक हमें यूज होगी। इस हिसाब से ही उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब उसका आता है पॉइंट। ठीक है, सेकंड वन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सारे सारे एग्जांपल से, जैसे बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है। ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे पकड़ के चलिए कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, बिजनेस में पैसा आया बहुत अच्छे से, उसको 10 फ्लोर की करनी है। तो जो बिल्डिंग जो बनाएगा वो भी किसके लिए होगी? फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगी। तो ये जो सारी चीजें, प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ फर्नीचर्स, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, लैंड का परचेस करना, मतलब जो भी बड़ी बड़ी जो चीजें होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, जो कुछ भी है वो आती है सारी किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों ये एक्सपेंडिचर में क्यों आती है? ये तो सारी मैंने एसेट्स के नाम बताई, बट व्हाई दिस कम इन एक्सपेंडिचर? बिकॉज द इश्यू इज दैट when the company is going to be purchase anything, any assets to in the company, so they are going to pay the money. When they are going to, what we can say that to purchase any machinery, so they have to pay the money. That's why it's a expenditure of a company or of a business. Okay, that is called a capital expenditure. एक ही बेसिक इसमें यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह होता है कि जो चीज बिजनेस में लाई गई है वो लॉन्ग टाइम के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, बस इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, जो ये खर्चा है रेवेन्यू वाला, ये होता है शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब इसका पीरियड कैसे होता है? जैसे कंपनी है, जैसे कोई बिजनेस है, उसको क्या किया, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है हम हर महीने क्या करेंगे, पे करेंगे, वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और क्या आएगा? कोई एक बिजनेस है, उसका हमने रेंट पे लिया है, एक जगह ली है जिसके ऊपर हमने हमारा बिजनेस खड़ा किया, उसका हमें हर महीने रेंट देना पड़ता है, वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। समझ गए? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या सीन है, जो बड़ी बड़ी चीजें हम परचेस करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें यूज होने वाली बिजनेस में, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो चीजें हर महीने हम पे करते हैं, जैसे रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, जैसे पकड़ के चलिए कोई ट्रैवलिंग हो गया है, ट्रैवलिंग का जो बिल है वो पे करते हैं, कार्ट्रेज हो गया, मतलब जो कुछ भी छोटे मोटे जो बिल्स है, डेली टू डेली बिजनेस में जो बिल्स आते हैं, इट विल बी कम्स इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ गए? अभी आगे देखिए, इसके बाद एक्सपेंडिचर के बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? देखो मैं आपको अकाउंटिंग का लैंग्वेज जो है, थ्योरेटिकल पार्ट, उस हिसाब से समझने से अच्छा है फॉर एग्जांपल के साथ बताता हूँ।
कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट विद द एग्जांपल जस्ट एक्सप्लेन आई एम गोइंग ओवर हियर, क्योंकि क्या है बुक में तो आप खुद ही लाइन पढ़ सकते हो, बट विद द एग्जांपल आई हैव टू सजेस्ट। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का सोल्ड किया है एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, गुड सोल्ड किए 1000 रुपए के, किसके ऊपर, 5% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी 950। जब 1000 के ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 950 रुपीज। ओके, फॉर किसके लिए, फॉर परचेसर के लिए भी और सेलर के लिए। देखो ये सीन क्या है, अगर फुल क्वांटिटी में अगर 1 रुपए का पेन है, वैसे आप 1000 पेन परचेस कर रहे हैं, उसका अमाउंट है 1000, ठीक है, हमारा गुड्स से पेन 1000, उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट आया तो द वैल्यू ऑफ गुड्स की क्या हो गई, 950। किसके लिए, फॉर परचेसर और फॉर सेलर टू, मतलब परचेसर के लिए भी हुई और सेलर के लिए भी हुई, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड किया नहीं जाता है अकाउंट्स में। ओके, अभी सेकंड पॉइंट है ट्रेड के बाद है कैश डिस्काउंट। अभी ये कैश डिस्काउंट क्या सीन है, देखो ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ट्रेड डिस्काउंट का क्या है, 1000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, 950 आया, जो परचेसर के लिए और सेलर के लिए भी अमाउंट सेम होगा। कैश डिस्काउंट का क्या सीन है, गिवन एट स्पॉट पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। देखो जैसे अगर पकड़ के चलो, मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं एक परचेसर हूँ, कस्टमर भूल जाओ, मैं एक परचेसर हूँ, सामने वाला आप लोग सब सेलर हो, ठीक है। मैं आपके पास आया, आई वॉन्ट टू परचेस 1000 पेन ऑफ द रुपीज ऑफ 1000, ठीक है, मेरी फोन पे बात हुई आपके साथ, 1000 के ऊपर आपने बोला आई एम गिविंग आप लोगों ने बोला 5% में ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आपको 950 रुपए मुझे आपको देने पड़ेंगे। बट उसी फोन होने के बाद तुरंत 10 मिनट बाद मैं आपके पास आया, ठीक है, वो पेन परचेस करने के लिए, मैंने वहां पे क्या बोला, गिवन एट स्पॉट पेमेंट, मैंने बोला भाई ऑन द स्पॉट आई हैव टू गिव अ मनी, मैं आपको जगह पे मनी दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, ये 950 के ऊपर और मुझे डिस्काउंट दोगे, मतलब जो 1000 अमाउंट है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 5% 950 दिया, पकड़ के चलिए आपने मुझे और 5% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट, समझ गए। और फिर उसमें से बचा हुआ जो अमाउंट होगा, जो पकड़ के चलिए 95 का आपने मुझे डिस्काउंट दिया 50 रुपीज का, ठीक है, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया, सो 900 आपको मैं आपको पेमेंट करूंगा, वो होगा कैश डिस्काउंट। देखो वापस एक बार देखो, ठीक से बता रहा हूँ, 1000 रुपीज के गुड्स थे, उसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया, ठीक है, अमाउंट हो गई 950। ओके, उसके बाद वो कब हुआ, फोन पे बात हुई अपनी, ठीक है, परचेसर और सेलर के लिए 950 रुपीज था, बट उसी 10 मिनट बाद मैं आपकी शॉप पे आया और शॉप पे मैंने एट द स्पॉट पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, भाई मैं डायरेक्टली अभी पेमेंट उठा रहा हूँ, 900 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 1000 पेन चाहिए, सो 50 रुपीज इट विल बी योर, क्या होगा वो आपका, वो होगा आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट कब होता है, कैश डिस्काउंट जो कुछ भी गुड्स की वैल्यू है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसके ऊपर फिर कैश डिस्काउंट को लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए, गॉट दैट पॉइंट। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने बहुत से पॉइंट लिखे हैं, एक एक सिर्फ समझाऊंगा क्योंकि अभी हमें आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आना है, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट हम जल्दी जल्दी खत्म करने वाले, ठीक है। अभी देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज इनसॉल्वेंट, व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स में ये गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये क्या है, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये आज हम पूरा कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक्स। ओके, देखो ये पॉइंट्स क्या है अभी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का सीधा सीधा मतलब ये है, एक बिजनेस एंटिटी की जो एसेट्स है ये ज्यादा है लाइबिलिटी से। फॉर एग्जांपल एसेट है 50,000 की, लाइबिलिटी है 30,000 की, तो 50 माइनस 30 20,000 जो है वो आपका क्या होगा फिर, प्रॉफिट, समझ रहे हो। एसेट मतलब आपकी संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब आपका देना, आपके एसेट है 50,000 और लाइबिलिटी आपकी 30,000, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना बचा, 20,000, तो 20,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि जो 20,000 है मतलब आप हो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी और डेप्ट आती है, अगर कोई डेप्ट आती है, कोई अगर कर्जा और बढ़ता है या आपको देना है तो आप वो दे सकते हो, आपके ऊपर विश्वास भी करेगा मार्केट कि हाँ बाबा इस बंदे का जो एसेट्स है वो है 50,000, लाइबिलिटी 30,000, 20,000 इसके पास बचता है, मतलब ये बंदा किसी का भी पैसा थकाएगा नहीं, ये बंदा अपना किसी से भी लिया हुआ पैसा जो है वो टाइम टू टाइम पे करेगा, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी ज्यादा एसेट कम, ठीक है, लाइबिलिटी ज्यादा एसेट कम, मतलब लाइबिलिटी पकड़ के लाइबिलिटी है 50,000, एसेट से 30,000, तो फिर हुआ क्या, 50 माइनस 30 20,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, समझ रहे हो ना। देखो सॉल्वेंट में क्या है,
एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है। इंस्टॉलमेंट में क्या है, लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। मतलब 50 माइनस 30 कितना हुआ, 20,000 क्या हो गया, कंपनी का लॉस है। मतलब अगर कोई और डेब्ट्स देनी है, सो दैट पर्सन और दैट बिजनेसमैन और दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू डू दैट और टू गिव दैट मनी टू दैट पर्टिकुलर फर्म और पर्टिकुलर पर्सन, समझ गए, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। मतलब ये बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, वो नहीं दे पाएगा, वो लॉस में चल रहा है ऑलरेडी, उसके उससे पैसा देना खत्म हो गया। मतलब इसका रेपुटेशन भी क्या हो गया, खराब हो गया। इसका रेपुटेशन कैसा होता है, सॉल्वेंट का तगड़ा होता है, ठीक है, मार्केट में। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ईयर। ये मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर। इन इंडिया अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है। 12 मंथ का मतलब कैलेंडर के हिसाब से तो सारे 12 मंथ्स ही होते हैं, बट आवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द लास्ट डेट इज 31 मार्च, ठीक है। जो कुछ भी क्लोजिंग होता है, एवरीथिंग व्हाट एवर इट इज। और इस अकाउंटिंग ईयर में 3 चीजें बनती है एज ए बिजनेस एंटिटी की। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। और इन तीनों चीजों से बिजनेस का इस साल का क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर टू दिस बिजनेस एंटिटी। मतलब उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है, बैलेंस शीट में भी अगर ऊपर नीचे लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, सो बिजनेस इट विल बी ना लॉस। अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, और या फिर वापस प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में प्रॉफिट भी दिख रहा है, सरप्लस दिख रहा है, डेफिसिट नहीं दिख रहा है, सो कंपनी विल बी इन अ प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। और उसका जो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है और वो जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस है उस साल की बढ़िया है, ठीक है। ये होता है इस अकाउंटिंग ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट, ओके बच्चों, तो देखो ये ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता क्या है, ये अलग अलग चीजें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे आपको जो पढ़ना है। देखो अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक से देखना। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है और नॉट प्रॉफिट कंसर्न का मतलब क्या है। ट्रेडिंग कंसर्न यानी ऐसी कंसर्न जो सिर्फ, जो ऐसी बिजनेस एंटिटी जो सिर्फ काम करती है ओनली टू अर्न अ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो काम करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न। लाइक जितनी भी एमएनसीज कंपनीज है, जो आईटी वर्ल्ड बोला जाता है आजकल, जितनी भी एमएनसीज कंपनी है वो किस लिए काम कर रही है, ओनली फॉर टू अर्न अ प्रॉफिट। पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली मनी और मनी वर्थ के लिए जो भी फर्म, जो भी बिजनेस है, एवरीथिंग व्हाट एवर, छोटी कंपनी हो, छोटा दुकान हो, कुछ भी हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, ये जो कुछ भी जितनी भी सारी बिजनेस एंटिटीज है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठी है, इट्स कॉल्ड अ ट्रेडिंग कंसर्न। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ओनली पैसा, वो सिर्फ पैसे के लिए ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि देखो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या फिर बहुत से ऐसे मेडिकल भी इंस्टीट्यूट है जो सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए खड़े हैं। उनका फर्स्ट जो पर्पज है वो क्या है, उनका पैसा कमाना पर्पज नहीं है, उनका पॉइंट ये है टू गिव अ सर्विस, ठीक है। उसे कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट, समझ रहे हो ना, इसमें वर्ड ही है उसका, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने वाली बिजनेस एंटिटीज। उसमें फिर हॉस्पिटल्स आ गए, स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, ठीक है, चैरिटीज आ गई, मतलब ऐसे बहुत से ऐसे है चीजें। जैसे देखिए, समझ रहे हो ना, जैसे समझ गए ना इसका मतलब। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है जो कंपनीज है, जो कोई भी बिजनेस है, वो सिर्फ टू अर्न अ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो खड़ी है उसे कहा जाता है ट्रेडिंग कंसर्न। और जो कंपनी को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट पर्पज है कि टू गिव अ सर्विस टू द पब्लिक, इट्स कॉल्ड अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ओके। उसके आगे देखिए, अभी ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या सीन है ये अकाउंट्स में। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब पहले समझाता हूं, ये ऐसी एसेट होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट्स, ओके। अभी इसमें इनटेंजिबल एसेट्स में 4 ऐसे एसेट्स है। उसमें फर्स्ट है गुडविल, सेकंड है पेटेंट, थर्ड है कॉपीराइट और फोर्थ है ट्रेडमार्क, ठीक है। ये 4 एसेट्स है, ये हमेशा याद रखना बच्चों। कोई बच्चा अगर जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा है तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी इंटेंजिबल एसेट्स वी हैव इन अकाउंट्स, तो उसमें कौन सी है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ठीक है। अभी देखो गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल, इसका मतलब मराठी में चाहिए और हिंदी में चाहिए, उसका नाम होता है गुडविल का नावलौकिक, मतलब किसी भी चीज का लौकिक नाम होना। जैसे देखो बड़ी बड़ी जैसे आईटी कंपनीज है, उसमें सबसे पहले पूरी इंडिया में अगर सोचा जाए तो सबसे पहला नाम आता है आईटी कंपनीज में, दैट इज टीसीएस, जो टाटा का कंपनी है। तो उनका क्या बन गया है मार्केट में, एक गुडविल बन गया, एक नाम बन गया। उसके बाद नाम आता है इन्फोसिस, इन्फोसिस का कैसा है, एक नाम बन गया है, ठीक है।
सो ये जो टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी ये गुडविल के दम पे काम करते हैं। देखो गुडविल का मतलब है इट्स अ रेपुटेशन टू द मार्केट टूवर्ड्स द वर्थ ऑफ मनी। समझ रहे हो, ये एक रेपुटेशन है मार्केट में, एक मनी रेपुटेशन है मार्केट में। मतलब ये बड़ा ब्रांड बन गए हैं, फिर इसके हिसाब से इनको काम भी जल्दी जल्दी मिलता है, तो इनका गुडविल तैयार हुआ है। ठीक है, ऐसा इसी का नहीं, छोटा छोटा दुकान भी देखिए। अगर किसी गांव में एक दुकान है, सिर्फ वो किराना दुकान हो या कोई भी दुकान हो, वहां अगर वो बंदा सस्ते में बेच रहा है, उसका एक नाम बन गया 4-5 साल में। सो उसका क्या बन गया है, एक गुडविल बन गया, उसका एक रेपुटेशन बन गया इन मनीज वर्थ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेटेंट। पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब ऐसा होता है बच्चों, मतलब जैसे देखिए अभी मैं रहता हूँ अहमदनगर में, हमारे अहमदनगर में एक वड़ा पाव वाला है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है सोपन राव वड़े वाले। फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने क्या किया, उसकी पहले ओनली एक ही फ्रेंचाइजी, उसका मेन ऑफिस एक ही था जो नगर में, अहमदनगर में। उसने फिर क्या किया, अपना पेटेंट बेचना शुरू कर दिया। उसने पेटेंट बेचकर अभी इसी अहमदनगर में उसकी 10, 15, 20, 25 बहुत सी दुकान हुई है। समझ रहे हो ना, मतलब ये पेटेंट बेचना है, ये दिखता नहीं है, बट उसने अपना खुद का पेटेंट दे दिया सामने वाले को कि भाई तू मेरा नाम यूज करके अपनी शॉप तैयार कर, मतलब उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। इट्स कॉल्ड अ पेटेंट। ठीक है, लास्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट यानी, ये एग्जांपल बहुत अच्छा दूंगा, आपको समझ में आएगा। कॉपीराइट का मतलब ये होता है बच्चों, कॉपीराइट जैसे कि देखो, जैसे अभी अपना बॉलीवुड है, उधर टॉलीवुड है साउथ में। साउथ की जो फिल्में है वो बहुत सी फिल्में हमारे बॉलीवुड में क्या होती है, रीमेक होती है। ठीक है, रीमेक होती है। तो रीमेक होते वक्त ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये साउथ से उनको परमिशन लेना पड़ता है। तो साउथ क्या करता है, उनको कॉपीराइट देता है कि भाई ये कॉपीराइट लो, ओके आई एम ओके विद दैट, यू विल टेक दिस कॉपीराइट एंड यू विल डू अ मूवी इन योर बॉलीवुड। मतलब फिर ये टॉलीवुड का मूवी बॉलीवुड में क्या करते हैं, कॉपीराइट करते हैं। समझ गए, ये होता है कॉपीराइट सिस्टम। लास्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब है नाइकी हो गया, रिबॉक हो गया, ये जो सिंबल्स है ना ट्रेडमार्क, जैसे पकड़ के चलो नाइकी का सिंबल किसी, मतलब नाइकी जो बिजनेस एंटिटी है उसने अपना सिंबल किसी और कंपनी को भेज दिया कि आप हमारा सिंबल यूज करके बिजनेस रन कीजिए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। ठीक है, समझ गए। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, दीज आर द 4 आर इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये इंटेंजिबल हो गए। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का नाम लिया था, वो सारी क्या है, वो है टेंजिबल एसेट। वो टेंजिबल क्यों, क्योंकि वो हमें दिखती है, हम उसको हाथ लगा सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को आप हाथ लगा सकते हो, फर्नीचर को आप हाथ लगा सकते हो। समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लास्ट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता ही होना चाहिए, ऐसे कोई नहीं है। बट 10th के बच्चों को अगर उनका मैच्योरिटी लेवल देखे तो उस हिसाब से समझा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट का मतलब और लॉस का मतलब क्या है। प्रॉफिट यानी 50,000 का माल जो है वो आपने सोल्ड किया है, बट उसको बनाने के लिए आपको 30,000 रुपए लगे, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपीज। समझ रहे हो, व्हाट इज प्रॉफिट? आपने 50,000 का जो माल है वो सोल्ड किया, you sold 15,000 rupees of amount, 15,000 goods sold to any customers, but उसको बनाने के लिए for the period of that कितना पैसा लगा, for the production of that goods 30,000 rupees, so वो क्या हो गया 20,000, it's a profit. okay, अभी लॉस का क्या है, 50,000 का माल तो आपने बेचा, बट उसको बनाने के लिए आपको 90,000 रुपीज लगे, so 40,000 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ गए, ये है प्रॉफिट एंड वो है लॉस। ओके, देखो एक बार रिवाइज करते हैं क्या है ये सीन। एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनीथिंग और एनी कंसिडरेशन, इट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर। टाइप्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कुछ भी बड़ी कैपिटल या कोई भी जो बड़ी बड़ी जो चीजें मशीनरी वगैरह फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए आती है बिजनेस में, उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर महीने देने वाला जो हमारा डेली का जो खर्चा है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, वट एवर इट इज, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेड डिस्काउंट, इसमें भी मैंने समझा है 5% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, फिर उसका वैल्यू क्या हो गया 950, और कैश डिस्काउंट मतलब 950 का 900 दे दिया, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, सो 50 रुपए क्या हो गया हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। उसके बाद सॉल्वेंट, मतलब ये बंदा रेपुटेशन इसका बढ़िया है मार्केट में। इंसॉल्वेंट मतलब इसका रेपुटेशन खराब हो गया मार्केट में। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग कंसर्न यानी ओनली प्रॉफिट से डील करती है विद द मनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी वो सिर्फ सर्विस से डील करती है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह हो गई वो। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और लास्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही होगा बच्चों। कल हम पढ़ेंगे डीप में हम कल पढ़ने वाले हैं कि
एसेट्स के कितने टाइप से, लायबिलिटीज के कितने टाइप से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके जो टू इफेक्ट्स है वो कैसे होते हैं, व्हाट इज द टू इफेक्ट्स, मतलब पैसा दिया, चीजें आई, चीजें दी, पैसा आया, ये जो टू इफेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के एज पर वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक्स।